था जो यीशु मसीह नासरी ने उस क्रूस कलवरी से कहा कि मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। अगर हम इस कलमे की बात करें, इस आयत की बात करें, इस वचन की बात करें, तो ये इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह एक कंप्लीटली ह्यूमन बीइंग था। आज हम सब उपवास में हैं और हम सब अपनी उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम सब ने अब फास्टिंग किया तो हम समझ सकते हैं कि प्यास की कितनी वैल्यू है ना। और परमेश्वर का पुत्र उस फीलिंग को हमारे साथ शेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी। उस प्यास को हम और आप शायद फील नहीं कर सकते जो कि वो उस क्रूस पर से महसूस कर रहा था। हम शायद उसको शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते, हम नहीं समझ सकते उसकी इस पीड़ा को जो कि यीशु मसीह उस टाइम पर फील कर रहा था। इसीलिए उसने इस बात को कहा कि मैं प्यासा हूँ। और लोगों ने इसको देह में लिया और दौड़ करके गए और एक सरकंडे को सिरके में डुबोया, उस पंच को सिरके में डुबोया और ला करके उसको दे दिया ताकि उसकी उस देह की जो प्यास है उसको बुझाया जा सके। लेकिन खुदा के लोगों, मैं आज आपको बताना मांगती हूँ कि उसकी वो प्यास देह की नहीं थी, उसकी वो प्यास शारीरिक नहीं थी, उसकी वो प्यास थी आत्मिक, उसकी वो प्यास थी मेरी और आपकी। उसको जो प्यास थी किसी देह की नहीं थी, शरीर की नहीं थी, वो परमेश्वर का पुत्र था। वचन इस प्रकार बताता है कि सारा पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार उसके हाथ में था, सारी सृष्टि का अधिकार उसके हाथ में था। उसने सारी चीजों की सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा ने उसको दी थी। तो क्या वो इतना सामर्थ्य नहीं था कि जब उसको देह में प्यास लगी तो वो अपने लिए पानी का इंतजाम कर लेता? अगर हम उस दृष्टांत को याद करें, जब यीशु मसीह अपनी फास्टिंग में था, यीशु मसीह अपनी प्रिपरेशन में था, वो टाइम था जबकि वो अपनी उस दुख की पीड़ा को फेस करने जा रहा था और वो अपने आप को तैयार कर रहा था। इट वॉज द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। वो उसकी प्रिपरेशन का, उसकी तैयारी का टाइम था। और वचन इस प्रकार बताता है कि उसने 40 दिन निराहार रह करके अपने आप को तैयार किया ताकि वो इस बड़ी पीड़ा को, इस बड़े दुख को झेल पाए। जब वो 40 दिन निराहार रह सकता है, 40 दिन बिना पानी के रह सकता है, तो क्या ये 6 घंटे इतने दुख भरे थे कि वो इस बात को अपने अंदर रख नहीं पाया और उसने इस बात को एक्सप्रेस कर दिया कि मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर का कलाम हमें कुछ और बताना मांग रहा है, प्रभु हमको कुछ और कहना मांग रहा है। परमेश्वर हमको बताना मांग रहा है कि वो प्यासा सिर्फ पानी के लिए नहीं था, वो प्यासा सिर्फ उस समय की पीड़ा को देख करके नहीं था, वो प्यासा था मेरे और आपके जीवनों के लिए, वो प्यासा था मेरे लिए, वो प्यासा था आपके लिए, वो प्यासा था हम सब के लिए। उसको प्यास थी मेरी और आपकी। अगर हम थोड़ा और देखें बाइबल में से तो यूहन्ना की पुस्तक में ही मिल जाएगा हमको। यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय अगर हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है 13वीं आयत से अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और 13 आयत में यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। He is the source of life. He is the source of life. उसके पास जीवन का स्रोता है, उसके अंदर से जीवन निकलता है, उसके अंदर से हमारी परिपूर्णताएं निकलती हैं, उसके अंदर से सारी चीजों की परिपूर्णताएं निकलती हैं। तो क्या वो इतना सक्षम था कि वो अपने लिए पानी का इंतजाम नहीं कर सकता था? क्या वो इतना सक्षम था कि उस वेदना को वो थोड़ी देर के लिए साइड में नहीं कर सकता था? कर सकता था। He can do everything because he is the son of Almighty God. What is the reason behind of this? क्या रीजन था इस बात को कहने का? क्यों कहा उसने ये कि मैं प्यासा हूँ? शायद वो ये देखना चाहता था कि वही लोग जिनके बीच में वो आश्चर्य कर्म कर रहा था, जिनके बीच में वो रह कर के भाई की तरह रहता था, मित्रों की तरह रहता था, जिनके बीच में रह कर के वो चंगाइयां करता था, ये वो समय था कि जब उसके अपनों ने ही उसको छोड़ दिया। That time he was feeling alone. वो अकेलापन महसूस कर रहा था। अभी हमने 4थे कलमे में पढ़ा और सुना कि उसने कहा कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप में अकेला महसूस कर रहा था। अगर हम शारीरिक रीति की बात करें, जब एक बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाता है और उसके पेरेंट्स को कह दिया जाता है कि आप बाहर रहिए, तो कहीं ना कहीं बच्चे को अंदर एक घबराहट होती है, कैसे करूंगा,
मैं एक टीचर हूँ इसलिए मुझे पता है कि बहुत बार हम बड़े बड़े डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस को बच्चों के देखते हैं। बहुत बार वो रो भी रहे होते हैं, बहुत बार वो नर्वस भी फील करते हैं, लेकिन हम उन्हें थोड़ा पैम्पर करते हैं ताकि वो अपने एंट्रेंस को क्वालिफाई कर पाए। और ये वो समय था कि जब यीशु मसीह भी अपने आप में बहुत अकेला महसूस कर रहा था और वो इस बात को कहने लगा कि मैं प्यासा हूँ। मैं आपको बताना मांगती हूँ, खुदा के लोगों के उसको प्यास पानी की नहीं थी, उसको प्यास किसी शरबत की नहीं थी, उसको प्यास किसी और दुनियावी चीजों की नहीं थी, उसको प्यास थी सिर्फ आपकी और मेरी आत्माओं की। वो प्यासा था मेरे लिए, वो प्यासा था आपके लिए, और वो प्यासा था हम सब के लिए। और आज भी एक बार फिर से वो इस बात को कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। Still he is thirsty, वो अभी भी प्यासा है। मैं आपको उस दृष्टांत पे ले जाना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह निकल के जा रहा था और उसने उस अंजीर के वृक्ष को देखा तो क्या देखा कि उसमें फल नहीं पाए, और उसने कहा कि अब से तुझमें कभी फल ना लगे, क्योंकि वो इस उम्मीद के साथ उसके पास से निकला था कि शायद उसके अंदर मैं फल पाऊंगा। आज शायद कहीं ना कहीं हम और आप में उसने कुछ कमी को देखा है, इसलिए उसने इस बात को कहा है कि मैं प्यासा हूँ। और इस बात का डिक्लेरेशन अगर हम पुराने नियम में देखते हैं तो भजन संहिता 76 में 69 और 76 में इस प्रकार से मिल जाता है कि उन्होंने मेरे लिए एक अंद्रयास का टुकड़ा और उन्होंने मेरे लिए पानी की जगह सिरके का इंतजाम किया। ये एक प्रोफेसी थी जो यीशु मसीह ने पहले से ही इस बात को बता दिया था कि मेरे लिए क्या क्या चीजें रखी जाएंगी। जब मुझे प्यास लगेगा तो वो मुझे कैसे ट्रीट करेंगे, जब मुझे चीजें चाहिए होंगी तो वो मुझे किस किस प्रकार की चीजों से मुझे सहायता प्रदान करेंगे, वो पहले से जानता था। इसीलिए वो इस बात को कहने लगा कि हे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देह में होकर के मायूस हो चुका था, उसका मन उदास था, वो विचलित था, परेशान था, और एट लास्ट वो इस बात को कहने लगा कि मैं प्यासा हूँ। और जितने लोग वहां खड़े थे उन्होंने सोचा कि शायद वो देह की प्यास की बात कर रहा है, और वो दौड़ के गए और उन्होंने उस स्पंज को सिरके में डुबोया और जाकर के उसको ऑफर कर दिया। और वो ये भूल गए थे कि वो सामर्थी परमेश्वर का पुत्र है, जिसके कहने पर सब कुछ हो सकता है, जिसके कहने पर सृष्टि की रचना हो गई, जिसके कहने पर सब कुछ हो जाता है। क्या वो अपने लिए पानी का इंतजाम नहीं कर सकता था? क्या वो अपने लिए एक अच्छे से स्रोत का इंतजाम नहीं कर सकता था? क्या वो अपनी उस इंद्री पर कंट्रोल नहीं कर सकता था? वो कर सकता था, लेकिन फिर भी वो प्यासा था, और वो प्यासा था मेरे लिए और आपके लिए। और मैं आपको बताना मांगती हूँ कि आज वो एक बार फिर से इस बात को कह रहा है कि मैं तुम्हारे जीवनों का प्यासा हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्यासा हूँ, क्योंकि उसने आप ही कहा जो मुझ में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। वो ऐसा स्रोता है कि जो उसके पास जाता है वो भरपूरी के साथ लौट करके आता है। उसके पास आने वालों को किसी चीज की कमी होती नहीं रहती, उसके पास आने वालों को सब चीजों की परिपूर्णता मिल जाती है। जो उसके पास जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौट के आता। लेकिन आज मेरा और आपका यीशु मसीह खाली है और उस बात को कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। हम चाह करके भी उस पीड़ा को महसूस नहीं कर सकते। क्या हम में से कोई है जो उसकी उस फीलिंग को महसूस कर सकता है? अभी पादी साहब जब चौथे कलाम की बात कर रहे थे और इस बात को कह रहे थे कि उसकी पीड़ा चरम सीमा पर थी, उसकी वेदना इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि शायद वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वी कांट एक्सप्रेस, हम उसको शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, वो भी यदि हम चाहें तो। कई बार हम बहुत हार्ड हो जाते हैं यीशु मसीह के लिए, हम सिर्फ सुनते हैं और सुन करके चले जाते हैं। लेकिन आज वो समय है कि हमें खुद को बदलना है। आज जब हम यहाँ से जाएं तो यूं ही ना लौट करके जाएं। आज जब हम यहाँ से जाएं तो उसके लिए हमारे अंदर एक प्यास हो, और वो हमसे ना कहे वरन हम उससे कहने वाले हो सके कि खुदावन मैं तेरा प्यासा हूँ। दाऊद इस प्रकार से कहने लगा कि मेरा मन तेरा प्यासा है। क्या हम और आप इस बात को कहते हैं कि प्रभु मैं तेरा प्यासा हूँ, प्रभु मैं तेरी प्यासी हूँ? और आज जब हम आए हैं इन कलमों को सुनने के लिए, और जब हम इस बात को सुन रहे हैं कि मेरा और आपका परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ, तो हम उसकी प्यास को तृप्त करने वाले हो सके। हम और आप वो श्रोते बन जाएं जिसके पास आकर के यीशु मसीह कहे कि मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हुआ, आई एम सेटिस्फाइड फॉर यू, आई एम सेटिस्फाइड विद यू। वो यूं ही ना कहता रहे कि मैं प्यासा हूँ। मेरी दुआ है आप सभी के लिए
कि अब से जब भी हम परमेश्वर के पास आए तो हम इस बात को कहने वाले हो सकें कि खुदावंद मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए प्यासी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी प्यास तेरे लिए यूं ही बढ़ती रहे और कभी परमेश्वर के पुत्र को ये कहना ना पड़े कि मैं प्यासा हूँ। मैं यहीं पर अपने इस वचन को, इस वाणी को विराम दूंगी इस बात के साथ कि होने पाए कि आज हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना हम सबों के लिए आशीष का कारण ठहरे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।